हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास, ये है आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भाया और आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो पहले लेक्चर में हमने पूरा बेसिक में स्लोली अच्छे से समझे थे कि सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये सब के बारे में हमने पढ़े थे। दूसरे लेक्चर में हम पढ़े थे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक डीबी यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तुम और तुम्हारे सुंदरी के बीच अगर बॉन्ड है या बॉन्ड नहीं है, अगर बॉन्ड नहीं है तो डीबी 0 है, अगर पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो डीबी 0 है, पाई बॉन्ड है तो डीबी 1 आ सकता है, 2 पाई बॉन्ड है 2 आ सकता है, रिंग आ सकता है। ऐसे करके हमने डीबी किया था और उसका न्यूमेरिकल भी, उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अभी तीसरा लेक्चर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम अभी आज शुरू करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आप सभी चैंपियंस को वेलकम टू द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है और कुछ लगता है कुछ इंप्रोवाइज हो सकता है तो आप जरूर बताना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम जरूर उसमें काम करेंगे और उसको इंप्रोवाइज करेंगे। ओके, तो अभी जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम 2 टॉपिक जनरली कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है होमोलॉग्स और जिसको होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पॉइंट ऑफ व्यू योर 12th क्लास आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो होता है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद एक लेक्चर बचेगा, उस एक लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे द मेन टॉपिक जहां से एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, जहां पे तुम्हारे बोर्ड से क्वेश्चन आता है, जहां पे सबसे क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ये तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें आप आज होमोलॉग्स या फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सब लोग को बढ़िया लगेगा। तो होमोलॉग्स क्या है? होमोलॉग्स आर द कंपाउंड। होमोलॉग्स क्या है? एक कंपाउंड होते हैं जिसको क्या करते हैं, होमोलॉग्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है and consecutive members have difference of molecular formula, CH2N। CH2N means एक CH2 का डिफरेंस हो सकता है, 2 CH2 का डिफरेंस हो सकता है, 3 CH2 का डिफरेंस हो सकता है, ऐसे। और उसका मोलिकुलर वेट में कैसा डिफरेंस आ सकता है? 14। इसका मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14। 2 हाइड्रोजन का कितना आता है? 12 प्लस 2 कितना आता है CH2 का? 14। 2 CH2 कितना आता है? 28। 3 का कितना आता है? 42। इसका मतलब 14 मतलब एक का होगा 14, 2 का होगा 28, 3 का होगा 42। ऐसे करके आइदर CH2 का डिफरेंस आएगा या 14N का डिफरेंस आएगा। तो होमोलॉग्स क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप के केस में होता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस CH2N होता है, नहीं तो 14N आता है। ये होता है होमोलॉग्स। और ये जो सीरीज मेंटेन करता है उसका जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होता है उसको बोलते हैं क्या? होमोलोगस सीरीज। उसको क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स सीरीज बोलते हैं उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे CH3OH, एक लेंगे CH3CH2OH, एक लेंगे CH3C। इसमें और इसमें कितना CH2 का डिफरेंस है? एक CH2। इसमें और इसमें कितना CH2 का डिफरेंस है? एक CH2 डिफरेंस। इसका मतलब ये जो 3 अल्कोहल है ये होमोलॉग्स बनेंगे और ये जो सीरीज बनाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। आप सभी ने अच्छे से उसको जान लिया, आप सभी ने अपने दिल में, अपने हार्ट में, अपने किडनी में इसको बसा दिया है। आप सभी को होमोलॉग्स और होमोलोगस सीरीज अच्छे से पता चल गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो ये सियानाइड है, कितना ये सियानाइड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? CH2, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2। इसका मतलब सभी को हम होमोलॉग्स बोलेंगे और ये जो सीरीज करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। आगे उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप FG मतलब GF है, वो नहीं, गर्लफ्रेंड वाला नहीं,
ये नहीं है गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, जरा सा मुस्कुरा दो, लाजवाब लगती हो, ये नहीं। ये फंक्शनल, ये जीएफ नहीं, ये तुम्हारा सुंदरी नहीं है, ये है फंक्शनल ग्रुप, जहां पे खेला होता है, जहां पे सारे खेला होता है, जहां पे सारे केमिकल रिएक्शन होता है। और ये जो फियर है ना तुम्हारा, वो फियर का जड़ वही है, वो फियर टू फायर। आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम द चैनल एटॉमिक भाई ऑर्गेनिक, एटॉमिक भाई के पढ़ने के बाद ये फियर साले पूरा चले जाएगा, वो फियर टू फायर हो जाएगा, तो पूरा पुष्पराज हो जाओगे और बोलोगे झुकेगा नहीं। वो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए और एंट्रेंस में क्वेश्चन है, जहां में क्वेश्चन है पूरा वाइल्ड फायर बना दोगे उसको। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम है। ये एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम होता है। हो या तो मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल, जहां पे क्या होता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन सारे होते हैं, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसको बोलूंगा मैं एक प्रेमी मेरे प्रेमिका के साथ में बॉन्ड बना दिया और मेरा प्रेमिका है फंक्शनल ग्रुप जी। अरे भाई ये तुम हो, ये यू हो, ये यू हो, और ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जीएफ यानी फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे सारे जो रिएक्शन होगा यहाँ पे ही होगा, फंक्शनल ग्रुप में ही सारे रिएक्शन होगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? जहां पे सारे रिएक्शन होता है, जैसे कि ROH देखो, जैसे कि ROH मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है फंक्शनल ग्रुप, OH है फंक्शनल ग्रुप, OH है फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसका मतलब सारे जो केमिकल रिएक्शन होता है वही OH आइदर OH को ब्रेक करके होगा, नहीं तो RO को ब्रेक करके होगा, आइदर OH को ब्रेक करके होगा, नहीं तो RO को ब्रेक करके होगा। इसका मतलब सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो वही फंक्शनल ग्रुप में होता है। और फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत, जितना फंक्शनल ग्रुप है दुनिया में, जेई एडवांस, नीट, बोर्ड्स, एनसीईआरटी, जितना फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट है वो सारे लिस्ट मैंने यहां पे रख दिया और सारे लिस्ट में तुमको दे भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तुम पा भी जाओगे, डाउनलोड भी कर दोगे, उसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस यहां पे दिखो, बस मैं यहां पे तुमको बताता जाऊंगा और तुम अच्छे से उसको देखते चलो। पहले अल्किन्स और ओलेफिन्स। अल्किन्स मतलब मेरे प्रेमिका के बीच में कितना बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। तो इसका मतलब एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। तो अल्किन्स और ओलेफिन्स में को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, अल्किन्स और ओलेफिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, और CHCN इसको बोलते हैं। और अल्किन इसको क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथिन बोलते हैं। लोएस्ट अल्किन इसको बोलते हैं लोएस्ट। उसके बाद अल्काइन मतलब कितना बॉन्ड है? अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, एक दो और एक बॉन्ड। मेरे पास अगर तीन हाथ होता, एक बॉन्ड सिग्मा ये गया और बाकी बचा दो, एक दो पाई, तो तीन बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, इसको बोलते हैं अल्काइन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं अल्काइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं अल्काइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं अल्काइन। तो अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? RCH ट्रिपल बॉन्ड H, मतलब कार्बन के बीच। अच्छा ये R क्या है? ये R क्या है? देखो R है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लगा होगा, यहाँ पे कुछ, इसका मतलब ये कार्बन जो है एक बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया, उसका मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड हो सकते हैं? 3 बॉन्ड हो सकता है, मतलब RCH3 हो सकता है। R क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है। और उसको हम लिखने के लिए हमको लिख दिए CnH2n+1। अगर एक कार्बन होगा तो H कितना होगा? 2 × 1+1 मतलब CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल
नॉर्मल वैलेंसी है, कार्बन का वैलेंसी 4 है तो CH4 है, लेकिन R कभी CH4 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक बॉन्ड किसी और के साथ बना दिया ना, तो हाइड्रोजन के साथ कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। इसका मतलब जो एक बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनाएगा, किसी और के साथ बनाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप का जो R है इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, वो मिथाइल इथाइल ये सब लगेगा, ये सब चीज लगेगा उसमें। ओके, ये सब चीज उसमें लगेगा। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी। उसके बाद देखो, अभी जो R की जगह पे अगर मैं H डालूंगा, H डालूंगा, H डालूंगा, H डालूंगा, एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन क्या है? लोएस्ट अल्कीन है। और लोएस्ट मेंबर ये क्या होता है? तुम्हारे दिल को वेल्डिंग करने में यूज होता है। जब कहीं पे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग, दिल अगर तुम्हारा टूट गया, किसने तुमको धोखा देके चला गया, किसने तुमको धोखा देके चला गया, तो ये एसिटिलीन क्या करता है? उस दिल को जोड़ने में यूज करता है। तो एसिटिलीन इज द वेल्डिंग यूज इन द वेल्डिंग प्रोपोजल। वेल्डिंग किसको वेल्डिंग करता है? तुम्हारे दिल को। दिल को नहीं सर दिल को नहीं, ये लोहे को, इसको लोहे में जो इंडस्ट्री में यूज होता है एसिटिलीन, इसको वेल्डिंग में यूज होता है, तुम्हारे दिल को नहीं। तुम्हारे दिल को तो फेविक्विक में जोड़ देगा। ओके चलो नेक्स्ट, अल्कोहल ROH CH3OH तो अल्कोहल OH जब भी होगा, हाइड्रोक्सिल जब भी होगा, उसको बोलेंगे अल्कोहल। इथर क्या है? O होगा, O के दोनों साइड में अगर R लगेगा, ROR होगा, तो इसको बोलेंगे इथर बोलेंगे। तो ROH मतलब अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, और ROR मतलब इथर। नेक्स्ट, ये देखो भाई तहलका, क्योंकि पहला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, हलोअल्केन हलोअरीन, दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, और तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 12th ऑर्गेनिक में जो पूरा मतलब भोकाल मचा के रखा है 12th में। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C में डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। उसमें एक साइड में H होगा, दूसरे साइड में R होगा। उसको H अगर होगा HCH, उसको बोलेंगे फॉर्माल्डिहाइड। CH3 अगर CH होगा तो उसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुमको क्या करना है? बस पहचानना है ये आदमी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या पहचान? C डबल बॉन्ड O में एक साइड H, दूसरी साइड R, एक साइड H, दूसरी साइड R, एक साइड H, दूसरी साइड R। कीटोन क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O में दो साइड R है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O में दोनों साइड R है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटोन क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर है। ये एसीटोन क्या है? एसीटोन क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर। अगर तुमने तुम्हारे बाबू को क्या दिया था? नेल पॉलिश दिया था। वो कभी चालू सा नेल पॉलिश था, वो नेल पॉलिश उन्होंने लगा दिया, अब नहीं छोड़ रहा है, तो बोलेगा बाबू तुमने जो मुझको नेल पॉलिश दिया था वो अभी नहीं छोड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? तुम थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आदमी, तुम थे एटॉमिक भाई के चैनल देखने वाले आदमी, तो तुम क्या करोगे? तुरंत जाके एसीटोन फेंक दोगे। लो बाबू, एसीटोन लगाओ और अपने नेल पॉलिश को रिमूव करो। अगर किसी के बाबू के नेल पॉलिश नहीं रिमूव हो रहा है तो उसको एसीटोन दे दो। एसीटोन क्या हो जाएगा? नेल पॉलिश रिमूव कर देगा। एसीटोन इज कीटोन वेयर C डबल बॉन्ड O के दो साइड में R ग्रुप लगा है CH3 और इसको एसीटोन बोलते हैं और नेल पॉलिश रिमूवर होता है। उसका देखो सियानाइड नाइट्रेट RCN, अगर RCN मतलब मिथाइल सियानाइड, अगर CN होगा इसको बोलेंगे सियानाइड, अगर NC होगा इसको बोलेंगे आइसोसियानाइड। NC अगर होगा इसको बोलेंगे आइसोसियानाइड, CN अगर होगा उसको बोलेंगे सियानाइड, और आइसोनाइट्राइल भी इसको बोलेंगे। उसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एक चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH मतलब COH, इसको बोलते हैं RCOH मतलब CH3COH, CH3COH होगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H अगर होगा, SO3H अगर होगा, ऐसे लिखा होगा, SO3H अगर होगा, RSO3H ऐसे अगर लिखा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? सल्फोनिक एसिड। ईस्टर RCOR ईस्टर, ROR इज ईथर,
ROR is ester, RCOR is ester, RCOH is carboxylic acid, RCONH2 is amide and NH2 तुमको पता है NH2 क्या है, NH2 है अमीन, NH2 क्या है RNH2, ये क्या है अमीन, R2NH क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है R2NH, R3N क्या है, ये 3 डिग्री अमीन है। ओके, एसिड हालाइड, एसिड हालाइड मतलब ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, ये चीज भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एसिड है RCOX, RCOX, RCOCl, RCOBr, एसिड हालाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड। RNO, NO मतलब नाइट्रोसो, मेरे सोनिया, ओ सोना, ये गाना सुना है ना, गाना सुना है, तुम ही मेरे हर पल में, तुम ही मेरे हर पल में, ओके हे सोना, ओके मैं कभी बोलूंगा फ्री में। आजो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करेगा और 2 वर्ड बनाएंगे, इसको बोलेंगे आजो। एसिड अनहाइड देखो RCO, इसको कैसे पहचानेंगे, COOCO, इसको एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, ये दोनों साइड C है, R लेट सपोज लग गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एसिड अनहाइड्राइड बोलेंगे, एसिड अनहाइड्राइड बोलेंगे। इमीन, RCH डबल बॉन्ड N को हम इमीन बोलेंगे, RCHR इमीन। थायो अल्कोहल, RSH, ओके अल्कोहल मतलब OH, SH हो जाएगा तो थायो अल्कोहल। ROR मतलब इथर, O की जगह S लगा जाएगा, इसको बोलेंगे थायो इथर। आई थिंक इतना सबको तुमको पता चल गया। और एक बार बोलता हूं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, अल्किन्स, अल्काइन, अल्कोहल, इथर, अल्कोहल ये है। उसके बाद देखो एल्डिहाइड, कीटोन, सियानाइड, आइसोसियानाइड, नाइट्राइल्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, ये सब चीज है। एसिड हालाइड, नाइट्रोसो, आजो, एसिड अनहाइड्राइड, इमीन, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, ये इतना ही बस था आज के लिए। आशा करते हैं आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया। ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उसका प्यार करना पड़ेगा, अगर प्यार नहीं करोगे तो बाबू ने खाना नहीं खाएगा, वो रूठ जाएगा, वो चले जाएगा, फिर तुम पूछते रहोगे 10 रुपये वाला पार्ले जी दे दो मुझको। तो ऑर्गेनिक चीजें उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और हारना नहीं है, एक बार मैं बहुत पहले वीडियो में बोला, अगर तुम हारना महसूस कर रहे हो कि मैं हार गया हूं, हार चुका हूं, मेरे घर वाले बोल रहे हैं हार गया, कोई तुमको कुछ भी बोले, तुमको अभी भी लग रहा होगा बेड में पड़े हो, 4 महीना बोर्ड का एग्जाम है, 5 महीना नीट का एग्जाम है, जेईई मेन का एग्जाम है, मैं क्या हूं, मैं लूजर हो गया, क्या हो गया, कहने जब तक तुम दिमाग में नहीं भरे हो कि मुझको कुछ कर रहा है, मुझको आगे जाने, कुछ नहीं, तो कुछ करो, कुछ सोचो, आगे बढ़ो। और आज के लिए ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें बस इतना ही। चौथा जो लेक्चर है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक, असाइक्लिक, एरोमेटिक एंड ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर दूसरा चैप्टर शुरू होगा। छोटे छोटे लेक्चर है, अच्छे से देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो और घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।